ये जो लोग 1995 1995 के बाद, बल्कि 2000 के बाद कर लें, गुज़श्ता 23 साल के बाद पैदा हुए, उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। पहले बात कर लेते हैं पाने की। ये जो लोग 2000 के बाद पैदा हुए ना, इन्होंने बहुत कुछ पाया है। इन्होंने वो मालूमात इनको मिली हैं जो शायद अरस्तु भी नहीं जानते थे, और मेरे ख्याल से जो शायद आइंस्टाइन भी नहीं जानते थे। इन्होंने वो मालूमात इकट्ठी की हैं। इन्होंने वो मुशाहिदात किए हैं जो दुनिया में किसी ने नहीं किए। हत्ता कि इंटरनेट ने दुनिया की सूरत ही तब्दील करके रख दी है, और उसी के अंदर ये एक जगह से बैठकर लाखों मील दूर ये दूसरे आदमी को देख लेते हैं। लाइव फोन के जरिए एक दूसरे को देखते हैं। ये पाकिस्तान में बैठकर अमेरिका में चैटिंग कर सकते हैं। इन्होंने बहुत सारी इजादात भी की हैं, लेकिन इन्होंने जहां बहुत कुछ पाया है वहीं बहुत कुछ खो भी दिया है। खोने में क्या क्या है? जहां पर ये सोशल हुए हैं कि अपने घर में बैठकर पूरी दुनिया के लोगों से बातें करते हैं। जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, यूएई, हर जगह ये बात कर सकते हैं, लेकिन वहीं साथ वाले कमरे में वालिदैन खांस रहे होते हैं और इनको आवाज नहीं आती। ये दर्द इन्होंने खो दिया है। जहां पर ये अपने बेड पर बैठे हुए ऑर्डर करते हैं कि हमें भूख लग रही है और खाना डिलीवर किया जाए, वहीं आज के रेस्टोरेंट इनको चंद सॉसेस के अंदर 200 के डिग्री के अंदर चीजों को जला करके वो एक खमीरा सा, जिसे ये पिज़्ज़ा कहते हैं, वो ला करके आगे रख दिया जाता है, खाएं। इन्हें क्या मालूम कि लकड़ी पर पकी हुई चीजें किस तरह लजीज हुआ करती हैं। वो हंडिया में बनने वाले सालन कितने लजीज हुआ करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो ओवन में पकी चीजें खाई हैं। इन्होंने कनेक्शन जोड़े हैं पूरी दुनिया से, और कनेक्शन जोड़ना इनके लिए बड़ा इजी है। सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट की, अगले ने एक्सेप्ट कर ली, कनेक्शन जुड़ जाता है। जिसका नंबर आया फीड कर लिया, कनेक्शन जुड़ गया। इन रिश्ते जोड़ने का पता नहीं है। कनेक्शन जोड़ना बड़ा आसान है, जबकि रिश्तों को जोड़ना बड़ा मुश्किल है। रिश्ते जोड़ने के लिए अपने आप को गलाना पड़ता है, रिश्तेदारों की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, उनके नखरे बर्दाश्त करने पड़ते हैं। लेकिन इनका तो मिजाज नहीं है। इनकी आदत है कनेक्शन जोड़ने की, रिश्ते जोड़ने की नहीं है। खाना लग गया, आपको पता है सबको खाना खा लें। इन्हें तो पता ही नहीं है कि मेहमान घर में बैठा हो, खाना सामने रखा हो, उसे भूख भी लगी हो, फिर भी कहता है मैं खाता नहीं हूं। ये कहते हैं जी हम पढ़े लिखे हैं, खाना सामने है, किसी से कहो खाना है तो खा लो, नहीं खाना तो ना खाओ। इन्हें क्या मालूम कि वो ना खाने वाला भूखा है, उसकी मिन्नत समाजत करके, उसे प्रोटोकॉल दे करके उसे खाना खिलाना है। इन्हें क्या मालूम कि खाना डालकर उसे हाथ में देना है, क्योंकि ये तो कनेक्शन की जिंदगी जी रहे हैं। किसी को कह दिया, उसे मान लिया। गुज़श्ता साबिका 20 से पहले के जो लोग थे वो बाजार में ऐसी जिंदगी जिया करते थे, और ये हर जगह वही जिंदगी जी रहे हैं। इन्हें क्या मालूम कि ताज़ा हवा कैसे लेते हैं, क्योंकि ये कमरे में महसूर होके, कमरे में पाबंद होके बैठ गए हैं। वहीं पर इनके लिए एंटरटेनमेंट भी है, वहीं इनके लिए बिजनेस भी है, वहीं इनके लिए खाना भी डिलीवर होता है। इन्हें तो ताज़ा हवा लेना ही भूल गए हैं कि वो सुबह शाम की ताज़ा हवाएं, वो बाहर निकल कर चलना, ये इन्होंने खो दिया है। इस दुनिया में जहां पर ये इंटरनेट पर बैठकर
चीज़ों को स्क्रॉल कर लेते हैं, वीडियोस देख देख कर वक्त पास कर लेते हैं। इन्हें क्या मालूम कि अपनों के साथ एक मेज पर बैठकर चाय और रिफ्रेशमेंट लेने के कितने मजे हैं। ये पूरी दुनिया से ग्रुप चैटिंग करते हैं, लेकिन घर की हालत ये है कि खाने के मेज पे इकट्ठे नहीं होते। इन्होंने बहुत कुछ पाया है, लेकिन खोने में देखें तो इन्होंने अपना पूरे का पूरा माशरा ही खो दिया है। कि हमारे बाप दादा के क्या तौर तरीके थे, हत्ता के लिबास भी बाप दादा का पहनना भूल गए हैं। लिबास भी वही है जो आज का मीडिया दिखलाएगा, वही पहनेंगे। और ये बात इन्होंने खो दी है कि पहले अपने खानदान से बाहर के लिबास नहीं पहने जाते थे। वो लिबास खानदानी शायर हुआ करते थे, वो एक खास लिबास पूरे पूरे खानदान को रिप्रेजेंट किया करते थे। आज की दुनिया में इन्होंने जदीद मालूमात की बुनियाद पर और बेहतरीन और तेज तरीन आसाइशों की बुनियाद पर, सहूलियात की बुनियाद पर मालूमात तो इकट्ठी की हैं, लेकिन उन मालूमात के पीछे के एहसासात को भूल गए हैं। वो इन्होंने खो दिए हैं कि उनके पीछे एहसासात क्या हुआ करते हैं। वो एहसास कौन कौन से हैं वो आज की जनरेशन को नहीं मालूम। तो लिहाजा तरक्की ज़रूर करो, आगे ज़रूर बढ़ो, जदीद मालूमात को लाजिम इकट्ठा करो, इंटरनेट बेशक इस्तेमाल करो, लेकिन अपने ख़ानदानी रसूम और रवाज को कभी मत भूलो। आपको पैदा किया गया एक ऐसे आदमी के घर में जो मुसलमान है, उसके घर का मुआशरा, उसके घर के तौर तरीके, उसके घर के रसूम और रिवाज अगर इस्लामी हैं तो उनको उन्हीं बुनियादों पर चलने दीजिए। ताज़ा हवा के लिए कभी ताज़ा मौसम में निकला कीजिए। सुबह उठ कर के पहली किरणों को अपने जिस्म पर पड़ने दीजिए। शाम को चहचहाते परिंदों के शोर व गुल में कहीं ठंडी हवाओं में बैठा कीजिए। आज तो पानी भी पीते हैं तो इलेक्ट्रिकली मशीनों का ठंडा किया हुआ, इन्हें क्या मालूम कि वह चश्मों का ठंडा पानी कितना लजीज हुआ करता है, वह ताज़ा खाने कितने खूबसूरत हुआ करते हैं। ये फ्रिज के सड़े हुए खाने खाने के आदी हो चुके हैं। तो हमने बहुत कुछ खोया, लेकिन अभी भी मौका है कि हम इन मालूमात के साथ साथ अपने आप को बचा भी सकते हैं। तो अपने आप को बचाइए,